Hello students, I hope all of you are well. Today I am going to start starting first chapter and few chapters of GK, your general knowledge book. And this is the first chapter which is nuclear science. ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये हमारे GK की बुक का फर्स्ट चैप्टर है which is nuclear science. Nuclear science से मतलब क्या है? Nuclear science is the study of the properties of nucleus and its relationship to the fundamental constituents and laws of nature. न्यूक्लियर साइंस क्या है? न्यूक्लियर साइंस हमारी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी होती है. न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की स्टडी क्या मतलब? न्यूक्लियस क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं. हमें पता है जो भी हम जैसे मैटर जो भी हम पढ़ते हैं, हम जितने भी मैटर देखते हैं, वो जो सब मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं. अब अगर हम इस एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सपोज इट इज़ अबाउट सर्कुलर, कुछ सर्कुलर शेप में होता है. उसके सेंटर पे एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, मतलब एक सेंटर रीजन होता है. जिस सेंटर रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. सो दिस सेंटर इज़ नोन एज न्यूक्लियस. ये सेंटर हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है. एंड यही सेंटर हमारा क्या कंटेन करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है. अलॉन्ग विद दैट एटम में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. हमें क्या स्टडी करना है? हमें इस चैप्टर में न्यूक्लियर साइंस पढ़ना है. न्यूक्लियर साइंस पढ़ने का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक्चुअली होता ये है कि ये जो न्यूक्लियस है वो रेडिएशंस एमिट करता है. क्या एमिट करता है? वो रेडिएशंस एमिट करता है. रेडिएशंस एमिट करने का मतलब जैसे आप लोगों ने अल्फ़ा रेज सुना होगा, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती है. देयर आर मैनी मोर रेज जो कि हमारे न्यूक्लियस से एमिट होती हैं. हाई एनर्जी की ये रेज होती हैं. इनकी स्टडी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की स्टडी करना एंड किसकी स्टडी करना? एंड इट्स रिलेशनशिप टू द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेशन और लॉज ऑफ नेचर वो स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियर साइंस कहलाता है. सो लेट्स डू द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर साइंस. फर्स्ट वन इज at the center of each atom is a tiny core called dash, which is surrounded by a cloud of electrons or electrically charged particles that move in the outer region of the atom. क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन में बोला है कि एटम के सेंटर पे एक टिनी कोर प्रेजेंट होता है जो कि किससे सराउंडेड होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से सराउंडेड रहता है, जो कि एटम के रीजन में, आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है. दैट टिनी कोर, दैट स्मॉल सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस. वो सेंटर हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. Second one is the number of proton in a nucleus is the same as the number of dash surrounding it, thus making the atom electrically neutral. एक एटम में हमेशा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं? उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो सके? न्यूट्रल हो सके. प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले. तो पॉजिटिव नेगेटिव हम मैथ्स में पढ़ते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है? अगर मैं सपोज 10 प्लस काउंट कर रही हूँ और 10 माइनस काउंट कर रही हूँ, तो 10 प्लस और 10 माइनस कितना हो जाएगा? ओवरऑल 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी चार्ज नहीं बचेगा. इसीलिए एटम हमेशा कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. थर्ड वन, अ यूनिट कंस्ट्रक्टेड to enclose at all the equipments and material necessary to produce and control the process of nuclear fission is called a dash. इन्होंने क्या बोला है? एक यूनिट होती है. एक यूनिट मतलब एक पूरा इक्विपमेंट सिस्टम सेटअप किया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कराई जाती है. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कौन सी होती है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस in which a nucleus is split into small sections or we can say small particles. इसमें क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस, हमारा जो एटम का न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेता है. एंड वो जो हमारी रिएक्शन कराई जाती है वो किस में कराई जाती है? वो कराई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. नेक्स्ट वन, मैनी न्यूक्लियर डीके बाय गिविंग ऑफ बीटा पार्टिकल्स. बहुत सारे न्यूक्लियर क्या करते हैं? बीटा पार्टिकल्स देते हैं. बीटा पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स और दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टनर्स एंड पॉजिट्रॉन्स. या तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा पार्टिकल्स या पॉजिट्रॉन्स होते हैं. पॉजिट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के ही थोड़े इलेक्ट्रॉन जैसे ही पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पॉजिट्रॉन्स बोला जाता है. या फिर वो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर मतलब उनका ग्रुप होते हैं। और बाय स्प्लिटिंग अप इनटू लार्ज सेक्शन, मतलब या तो न्यूक्लियर हमारा क्या दे रहा है, बीटा पार्टिकल दे रहा है, या फिर वो हमारा अल्फा पार्टिकल दे रहा है, या फिर हमारे क्या दे रहा है, वो 2 लार्ज सेक्शंस में स्प्लिट हो रहा है। इस तरह की स्प्लिटिंग रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, तो रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहलाती है। फिफ्थ वन इज न्यूक्लियाई रिवील देयर नेचर बाय एमिटिंग पार्टिकल्स। न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने नेचर को रिवील करते हैं पार्टिकल्स को एमिट करके, जैसे हमने देखा बीटा पार्टिकल्स देते हैं, अल्फा पार्टिकल्स देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डीके इज कॉल्ड डैश। ये जो न्यूक्लियर डीके की प्रोसेस है, न्यूक्लियर डीके की प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है वो अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स दे रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। A pioneer in nuclear physics has discovered radioactivity and proved that positive electric charges in every atom is concentrated in a nucleus at the heart of a atom. एक हमारे पाइनियर मतलब एक न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने क्या बताया है, जिन्होंने बताया है कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सेंटर पे एटम के हार्ट पे कंसंट्रेटेड होता है। दैट साइंटिस्ट नेम इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वो साइंटिस्ट कौन है हमारे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। Next one, in 1905, Albert Einstein published his dash from which he derived his famous equation equals to mc square. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक इक्वेशन दी थी जो कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड थी, एंड दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और उनकी इस थ्योरी को नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट वन, द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस दैन दैट द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मासेस। होता क्या है, न्यूक्लियस का जो मास है वो उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से कम होता है। क्या होता है, जैसे हमने अभी बात की थी, हमने अभी क्या देखा था, हमने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का मास एडअप करूँ तो न्यूक्लियस का मास इससे कम आता है। तो कम आने का रीज़न क्या है, ये मास डिफेक्ट क्या है, ये जो मास डिफेक्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस क्या होता है और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक हेल्थ केयर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, बेसिक हेल्थ केयर। इस बेसिक हेल्थ केयर में नथिंग मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बस क्या करना है, आपको बताना है कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो अच्छी हैं, मतलब क्या चीज़ें हम अपनी हेल्थ केयर को ध्यान रख के करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मील्स शुड बी ईटन एट द सेम टाइम एवरी डे। ये कहा जाता है कि मील्स जो भी हम फूड लेते हैं वो हमें डेली बेसिस पर प्रॉपर टाइम पर लेना चाहिए। इज़ इट ट्रू और नॉट? येस, इट इज़ ट्रू। सेकेंड वन, फूड शुड बी गल्प्ड डाउन क्विकली, च्यूइंग द फूड विल डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन इट। इज इट सो? क्या ऐसा होता है कि फूड हमें क्विकली गल्प करना चाहिए? क्या उसको च्यूई करने से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? नो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट वन, ओवर ईटिंग इज अनहेल्दी। येस, ओवर ईटिंग इज अनहेल्दी। 1/3 of our stomach should be remain empty even after we had our meal. हमारा जो स्टमक है वो एक मील, हम जो भी हम मील लेते हैं उस मील को लेने के बाद 1/3 स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज वी विल बिकम अनहेल्दी, हम इल हो जाएंगे, हम बीमार हो सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ वन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इट हेल्प्स अस टू फ्लश आवर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी से वेस्ट ईजिली फ्लश आउट हो सके, हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। वी मस्ट गो टू स्लीप इमिडिएटली आफ्टर हैविंग डिनर। इज इट सो? क्या हमें डिनर लेते ही स्लीप में चला जाना चाहिए, सो जाना चाहिए? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट वन, ब्रेकफास्ट शुड बी द मेन मील ऑफ द डे, डिनर शुड बी द लाइटेस्ट। ब्रेकफास्ट मेन मील होना चाहिए और डिनर लाइटेस्ट होना चाहिए। येस, डिनर शुड बी द लाइटेस्ट, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार हम ऐसा भी करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि डिनर लेने के बाद इमीडिएटली सो जाते हैं, तो डिनर शुड बी द लाइटेस्ट। नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग जूस इज़ बेटर दैन हैविंग फ्रूट्स। नो, ड्रिंकिंग जूस इज़ नॉट बेटर दैन हैविंग फ्रूट्स। फ्रूट्स आर मोर हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्रूट से मिलता है। नेक्स्ट वन, वी नीड 8 hours टू स्लीप एट नाइट। येस, ऑफ कोर्स, हमें रात में एटलीस्ट 8 hours की स्लीप मिलनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ आर गुड फॉर अस। येस, एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी मसल्स को एक्टिव करती है और हमें हमारी एवरीडे लाइफ की जो एक्सरसाइज है उनको करने में हेल्प करती है, फिट रखती है हमें।
हमें करना चाहिए एक्सरसाइज. वाटर शुड नॉट बी ड्रिंक विद मील्स, हमें मील के साथ वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए. या तो ड्रिंक वाटर इधर हाफ एन आवर बिफोर और अ मील और हाफ एन आवर लेटर. या मतलब या तो हमें मील से हाफ एन आवर पहले वाटर ड्रिंक करना चाहिए या फिर बाद में. A lot of salt in our diet is good for us? No, it is not true. Lot of salt is not good for us. Green leafy vegetables and fruit should be the part of our daily diet? Yes, green leafy vegetables हमारी diet का part होना चाहिए. So these are some points or some things that we should take care while to take care of our health. This is basic health tips एक तरह से. Now we are moving to the next chapter, which is they make India proud. There are some questions mentioned there जिन्होंने इसमें स्लोगन्स लिखे हुए हैं. इसमें बताया हुआ है कि कुछ हमारे ग्रेट पीपल हुए हैं, ग्रेट इंडियंस हुए हैं जिन्होंने हमारी कंट्री को प्राउड फील कराया है. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज ही हैज़ ऑथर्ड अ बुक कॉल्ड द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन. इन्होंने क्या दिया था, एक बुक दी थी द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन. एंड ही ऑल्सो गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. तो कौन थे वो? ही इज़ बाल गंगाधर तिलक. Next one is he was born in Ratnagiri, Maharashtra in 1866. रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका बॉर्न हुआ था. ही वॉज अ सीनियर लीडर एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे एंड एट द सेम टाइम फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी के फाउंडर भी थे, सर्वेंट्स के फाउंडर थे. ही इज़ गोपाल कृष्ण गोखले. थर्ड वन, he was one of the first Indians to sow the seed of secularism in our country. He believed that all the religions are equal. Each religion and could teach us something valuable. इन्होंने क्या बताया, ये एक सबसे पहले ऐसे इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सेक्युलरिज्म का एक बीज हमारे इंडिया में कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, उनका मानना था सभी धर्म बराबर होते हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और हमें हर धर्म कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सिखाते ही हैं. एंड ही इज़ केशव चंद्र सेन. कौन थे हमारे वो हमारे थे, ही इज़ none other than Keshav Chandra Sen. Next one is he was the president of Indian National Congress in the year 1931. 1931 ईयर में कौन थे वो? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर बने थे. वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट, he was a great spiritual master. He remained illiterate all his life, but he was a man of great religious wisdom. बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर थे. स्पिरिचुअल मतलब जो धर्म से रिलेटेड होते हैं. ये पूरी लाइफ अपनी इलिटरेट रहे हैं, लेकिन इनके विजडम्स, रिलीजियस विजडम्स बहुत ज़्यादा ग्रेट थे. अ वेरी फेमस मिशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन हिज मेमोरी. इनके मेमोरी में एक बहुत फेमस मिशन इस्टेब्लिश भी हुआ था. और स्वामी विवेकानंद इनके क्या थे? डिसिप्लिन थे. एंड ही वॉज स्वामी रामकृष्ण परमहंस. कौन थे वो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस. द नेक्स्ट वन इज he was the founder of Indian National Army. It is uncertain where this leader died, as there are certain sources that say he died in the Taiwan or in the captivity in Siberia. ये बहुत बड़े मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे, INA के फाउंडर थे. ये माना जाता है कि मतलब इनकी जो डेथ है वो आज तक अनसर्टेन है. वो कोई नहीं बता पाया इनकी डेथ किस वजह से हुई है. कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि ये ताइवान में मरे. कुछ ऐसे बोलते हैं कि इनकी जो डेथ हुई है वो साइबेरिया में थे तब उनकी डेथ हुई है. सो इनकी डेथ का सर्टेनिटी अभी तक भी मतलब इनकी डेथ को प्रॉपर्ली कोई मेंशन नहीं कर पाया है कि किस वजह से इनकी डेथ हुई थी. ही वॉज सुभाष चंद्र बोस. एज यू लुक एट द पिक्चर में कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट वन इज ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. आर्य समाज के फाउंडर थे. ही वर्कड हार्ड टू एरेडिकेट मैनी सोशल ईवल्स. बहुत सारे सोशल ईवल्स मतलब होते हैं जो बहुत प्रथाएं चलती थी हमारे यहाँ पर पहले, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है. ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट हु स्टार्टेड अ चेन ऑफ DAV स्कूल्स. ये एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, बहुत अच्छे टीचर एक तरह से थे जिन्होंने DAV स्कूल का एक चेन स्टार्ट किया था. एंड ही वॉज स्वामी दयानंद सरस्वती. कौन थे वो? स्वामी दयानंद सरस्वती. सो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर, दैट मीन दे मेक इंडिया प्राउड. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, बर्ड वॉचिंग. बर्ड्स के बारे में एक थोड़ा डिस्कशन है. कुछ बर्ड्स दी हुई हैं, हमें उनको प्रॉपर्टी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जज करना है. कौन सी है? अ टॉल फ्लाइटलेस ऑस्ट्रेलियन बर्ड विच इज़ ऑफन कंपेयर टू ऑस्ट्रिच. एक टॉल है, फ्लाइटलेस बर्ड है जिसको ऑस्ट्रिच से भी कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ ईमू. सेकेंड वन, द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच आर ब्लाइंड एंड हंट बाय स्मेल.
स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, लेकिन वो ब्लाइंड होती है और अपनी स्मेल से हंट करती है, दैट इज़ कीवी. Third one, these birds have bill that is designed in a way to help them feed easily on the seeds of the corns and they are usually found in the colder region. ये जो birds है ये बिल में रहती है और इनका बिल इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो कॉर्न के सीड्स को ईजिली ईट कर सके और ये कॉल्डर रीजन में मिलती है. These birds are crossbill. कौन सी birds हैं ये? Crossbills. Next, chestnut tipped, crimson rumped, blue banded and yellow brown. ये कुछ स्पीशीज़ हैं birds की एंड ये स्पीशीज़ कैसी होती हैं? ब्राइट और कलरफुल फेदर्स होते हैं इनके, दैट इज़ टोकान. नेक्स्ट वन, दिस इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ प्रे. द स्पीड ऑफ दिस बर्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड टू बी 250 किलोमीटर पर हावर. ये फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है प्रे को कैच करने के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो, और इसकी जो स्पीड है वो अबाउट 250 किलोमीटर्स पर आवर है, दैट इज़ फैल्कॉन. A sea bird which uses its colorful beak to catch and hold many small fishes एंड इज़ फाउंड इन द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में मिलती है, सी बर्ड है, कलरफुल बीक होती है इसकी, स्मॉल फिशेस को कैच करती है ये, एंड दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन पफिन. नेक्स्ट वन इज दिस इज़ अ सी बर्ड दैट हैज़ स्पेशल ग्लैंड्स टू फिल्टर आउट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. ये एक स्पेशल फिश है जो बर्ड है जो कि कहाँ पर रहती है? सी में रहती है और इसके पास एक स्पेशल ऐसी ग्लैंड होती है जो कि सी वाटर में से सॉल्ट को फिल्टर कर लेती है, and that is great bustard. Next one, this is the heaviest flying bird with its weight around 18 kg. heaviest flying bird है जिसका weight around कितना है? 18 kg इसका weight है, that is seagull. Next one, this is the smallest sea bird measuring about 15 centimeters. smallest sea birds है जिसका weight कब कितना है हमारा about, जो कि स्मॉल मतलब जिसका जो हमारा अगर वो मीजरमेंट उसका देखें तो कितना है वो 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ स्टॉर्म पेट्रल. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड गिव्स राइज टू इट्स नेम. इसका जो सॉन्ग है वही इसके नाम को बताता है. दीज बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री और अ वॉल. ये अपने नेस्ट जो बनाती है तो हॉल में बनाती है या किसी ट्री में या किसी वॉल में, दैट इज़ hooping. Okay, that's all. These are the 4 chapters which I have discussed in this video. I hope you all have enjoyed the session. So see you soon later. In the next session, I'm going to discuss more chapters of science. Thank you so much. Have a good day.